हजारों लेटर, एक बोरी लेटर सब प्रधानमंत्री वगैरह के है, ये सब मोदी जी के लेटर है। तो हमको फांसी दे दिया जाए। ये बीपी गिरी से लेके जितना राष्ट्रपति हुए सबके पास मैंने लेटर लिख करके एक दुकान के लिए दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी तरह से एक छोटा सा दुकान हमको दिलवा दिया जाए, बेशक जैसे 10 दिन के बाद ले ले। तो मैं बड़ा दुख के साथ कर रहा हूँ कि 28 साल से उम्र से मैं बेरोजगार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। आज हम आपको उस चेहरे से मिलाएंगे, उस शख्स से मिलवाएंगे वो 52 साल से केवल एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए आज दर दर भटक रहे हैं, प्रधानमंत्री की चौखट पर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। 1971 से लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनकी क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ बातें, क्या बता रहे थे सर? हाँ, तो मतलब कहें कि मैं बड़ा दुख के साथ कर रहा हूँ कि 28 साल से उम्र से मैं बेरोजगार हूँ। 28 साल से बेरोजगार हूँ। इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक जितना प्रधानमंत्री हुए, बीपी गिरी से लेकर जितना राष्ट्रपति हुए, सबके पास मैंने लेटर लिख करके एक दुकान के लिए दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। और इस इंडिया के अंदर मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में कोई के पास जैसे न मकान नहीं है। आज हमारे इस इंडिया के अंदर यदि मुझे रहने के लिए एक झुग्गी भी यदि हो तो हमको फांसी दे दिया जाए। लेकिन आज तक मोदी जी वगैरह सब प्रधानमंत्री मोदी जी के ही क्या कहूँ, इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक मेरा कोई सुनवाई नहीं। कब से लड़ाई लड़ रहे हैं आप? हम 1973 से रिटायर हुए और उसी टाइम से एक जय जवान के लिए जैसे मैंने कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक हमारा कहीं नहीं हुआ। हजारों लेटर, एक बोरी लेटर सब प्रधानमंत्री वगैरह के है, ये सब मोदी जी के लेटर है। आज अभी हमको भेजे थे सचिवालय, अब सचिवालय में गए, अब सचिवालय वाले कह रहे हैं कि जैसे आपका कोई लेटर अभी नहीं आया। ये सब ये मोदी जी के लेटर है, लेकिन आज तक हमको कोई सुनवाई नहीं हुआ। छोटा सा एक दुकान चाहिए और दिमाग में बैठ गया है कि मैं देश के लिए आंख खराब कर दिया। 28 साल की उम्र से बेकार हूँ। अब एक जैसे आज तक नेहरू प्लेस हमारे सामने बना, सैनिक भवन हमारे सामने बना, दुनिया इतना विकास हो गया, लेकिन आज एक प्रधानमंत्री हमको एक छोटा सा दुकान तक नहीं दे पाए और दिमाग में बैठा हुआ है। और जब मोदी जी के तरंग सुनता हूँ कि फौजियों के सलूट मारो, ये करो, फिर एक लेटर लिखता हूँ, लेकिन आज तक मेरा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से हरेक भारत के हरेक जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी तरह से एक छोटा सा दुकान हमको दिलवा दिया जाए, बेशक जैसे 10 दिन के बाद ले ले हमसे। लेकिन दिमाग में बैठा हुआ है, इस काम से जैसे नहीं करता हूं। और कभी कनाट प्लेस तो कभी कहीं सोता हूं, तो कभी पुल के नीचे सोता हूं। और इस जगह पर यदि हमारा एक झुग्गी भी हो तो मुझे फांसी के सिवाय जैसे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। और जीवन 28 साल से उम्र से 76 साल हमने गुजार दिया आस में। लेकिन हमारे साथ जो है तपसी प्रताप जी हैं। अगर बात की जाए तो पूरा देश अगर आज़ादी से लेकर के अब तक की लड़ाई लड़ा, फौजियों की अगर बात की जाए तो आज भी सरहद पर वो लगातार हमारे लिए खड़े रहते हैं, अपनी जान को निछावर कर देते हैं, अपने परिवार के लिए, परिवार को छोड़ करके, इस देश को परिवार मान करके उस चौखट पे खड़े रहते हैं। हमारे देश में भी बड़े नारे लगते हैं कि जवानों के लिए आज देखा जाए तो उनके साथ हम होली दिवाली सारी चीज़ मनाते हैं, लेकिन आज भी देश में कुछ ऐसे जवान हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनको आज एक घर घर के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। लगातार ये हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, 71 साल से, शख्स नहीं कहूँगी कि रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं, जो आज लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और सवाल केवल एक ही पूछ रहे हैं कि आखिर इन्हें कब रहने के लिए ठिकाना मिलेगा। आज ये दर दर यही कैनॉट प्लेस के बाहर घूम रहे हैं और सवाल केवल एक ही प्रधानमंत्री से कि आखिर आपने तमाम चीज़ें करवा दी, इतने स्मृति स्मारक बनवा दिए, हर एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिलवा दिए, लेकिन इन फौजियों की पुकार कब सुनेंगे? फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।